मंडे हमारा एक गुंगल वीक स्टार्ट हुआ था और जो हमारा ये पूरा वीक है इसकी थीम ही गुंगल था। बेसिकली गुंगल होता क्या है, या जैसा हमें पता है कि विंटर्स में एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है ड्यू टू द वीकेंड से। तो क्या होता था, ये वीक जो है या फिर हम कह सकते हैं जो ये हमारा दिन होता था गुंगल, इसमें जो लोग थे वो मिठाइयाँ बांटते थे, वीकेंड से अखरोट बांटते थे और डिफरेंट तरीके के डिशेस बनाते थे। इसमें फेस्टिवल में बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे क्योंकि इसमें उन्हें बहुत सारे अखरोट मिलते थे वगैरह चीज़ें। और इस फेस्टिवल में आगाज़ होता था या फिर हम कह सकते हैं ऐलान होता था हमारे एग्रीकल्चर का। और आज एम्स हंदवारा हमारा जो स्कूल है, हम बच्चे हैं, हम उसी सेट को हम कह सकते हैं रिक्रिएट कर रहे हैं। हम वही सारी चीज़ें कर रहे हैं जो पहले गुंगल में किया जाता था। मंडे में हमने इस वीक की स्टार्टिंग थी तो हमने इसका स्टार्ट किया था और आज हम इसको एंड करने जा रहे हैं। इस पूरे वीक में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला गुंगल के बारे में। हमने एक प्लांटेशन ड्राइव की जिसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो प्लांट्स हैं हमने वो प्लांट किए और उसके अलावा हमने जाना हमारे कश्मीरी कल्चर के बारे में और हमारे ट्रेडिशन के बारे में। और आज हम यहाँ पे इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी भी मिल रही है ये देख के कि आज हम अपने कश्मीरी कल्चर के बारे में जान पा रहे हैं और अपने ट्रेडिशन के बारे में जान पा रहे हैं। ये एक ऐसा दिन है जो हम कश्मीर में अपने सकाफ़त के तौर पर मनाते हैं। ये हमारे साल की शुरुआत होती है जब हम एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं और इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे। इससे हमें पता चलता है कि कश्मीर का एक अहम तरीन सकाफ़त, इससे हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक आज इस साल एम्स हंदवारा इसने एक थीम रखा था पूरे हफ्ते का जिसका थीम था गुंगल। इससे हमें ये पता चलता है कि हम कैसे अपनी ज़मीन को। तो आज हमने इस एम्स सेकेंडरी स्कूल ने गुंगल प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया था जो कि पूरे हफ्ते तक चला था। तो इस गुंगल से हमने बहुत कुछ सीखा थी। हमारे जो पुराने थे, हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी, वो क्या करते थे इस सीज़न में, और हमने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी। इससे हमारा जो कल्चर है वो ज़िंदा रह गया और जो हमारी जनरेशन थे वो इस चीज़ के बारे में वाकिफ़ नहीं थी। लेकिन जो हमारा स्कूल है उसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया जिससे हम भी इस चीज़ से वाकिफ़ हुए कि हमारे जो पुराने थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन कैसे सेलिब्रेट करते थे इस चीज़ को। तो इससे हमें पता चला कि गुंगल एक्चुअली में था क्या। तो इस चीज़ की वजह से हम जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो बाकी ये फ्रेंड्स हैं, उनको भी हम बोल सकते हैं कि गुंगल क्या था। यानी कि जो हमारी जनरेशन थे वो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं थी। मैं खुद कहूँगा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे ही हमारे स्कूल ने इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया मुझे पता चला। और ये जो गुंगल है ये बराबर एक हफ्ते तक चला, आज इसका कंक्लूजन है। तो इससे हमें ये भी पता चला कि हमारे जो पुराने हैं वो कैसी चीज़ें करते थे, वो कैसे खेती बाड़ी करते थे। इट्स अवर कल्चर, बेसिकली ये हमारा कल्चर है। तो हमें अपने कल्चर को भी ज़िंदा रखना है। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी हम ये चाहते हैं कि उनको भी पता चले, क्योंकि अब हम अगले साल इस प्रोग्राम को फिर से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए इस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने के ज़रिए अब जो अगले साल है बहुत सारे इदारे, बहुत सारे स्कूल भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। बाकी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे बहुत पहले 2-3 दिन पहले हमने गुंगल का एक जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया। मैंने पहली बार देखा है कोई इंस्टीट्यूट इन हंदवारा जो सेलिब्रेट करता है गुंगल, बिकॉज़ इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना है कि गुंगल होता क्या है, व्हाट इट एक्चुअली इज़। सो गुंगल जो है इट इज़ बेसिकली, जहाँ तक हमने यहाँ पे सीखा, गुंगल जो है ये एक कश्मीर का कल्चर है। जिस दिन जो हमारे कश्मीरी जो लोग होते हैं वो अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं, एक सेलिब्रेशन होती है, इट्स अ बिग फेस्टिवल फॉर देम। सो इस दिन जो होता है सब लोग जो होते हैं वो अपने ज़रात वो उनमें बड़े पैमाने में ग्रो करते हैं, एग्रीकल्चर, और बहुत सारी और अखरोट भी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है और बड़ा मायने रखता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि हमने मंडे के दिन ये गुंगल यहाँ पे सेलिब्रेट किया था, तो आज हम सैटरडे के दिन फिर से गुंगल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली ये गुंगल होता क्या है, ये एक ट्रेडिशन था जो कश्मीर में आज से 8-9 साल पहले होता था। तो इसमें जो लोग हैं वो एक नया साल शुरू करते थे जिसमें वो लोग एग्रीकल्चर करते थे, फार्मिंग करते थे, और इसमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते थे क्योंकि वो खेतों में आते थे, वहाँ पर उनको वॉलनट्स दिए जाते थे, मिठाइयाँ दी जाती थी। तो इस वीक में हमने प्लांटेशन ड्राइव भी की, हमने यहाँ पे स्कूल्स में भी प्लांट्स लगाए और हमने
घर में भी प्लांट्स लगाए। तो हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से जिन्होंने हमें अवेयर किया इस गुंगल के बारे में। थैंक यू। हमने मंडे के दिन एक गुंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया और आज सैटरडे के दिन हम इसका कंक्लूजन करने जा रहे हैं। बेसिकली ये गुंगल जो है ये एक फेस्टिवल है जो कि 8-9 साल पहले मनाया जाता था। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पुराने ज़माने में मनाया जाता था, जिसमें घर के जो मर्द है वो सारे निकलते थे अपने बेल लेके खेतों की तरफ, और जो इन घर की औरतें हैं वो वहाँ पे जाके एक राइस तैयार करती थी जिसको हम कश्मीरी में चुरम कहते हैं, और वॉलनट्स भी बच्चों में बांटते थे और मिठाइयाँ बांटती थी। तो हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल है एम्स एडमिनिस्ट्रेशन से। बेसिकली मुझे इस गुंगल फेस्टिवल के बारे में कुछ नहीं पता था, बट हमने इस एम्स एडमिनिस्ट्रेशन से गुंगल के बारे में सुना। तो एम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, और आज इन्होंने अब हमारे कश्मीर के कल्चर को भी बरकरार रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। ये एक ऐसा ट्रेडिशन है, ऐसा फेस्टिवल है जो कि आज ख़त्म होने को आया है, बट एम्स एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि हमारा कश्मीर का कल्चर बरकरार रहे। तो थैंकफुल टू एम्स एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने हमें इस फेस्टिवल के बारे में अवेयर किया और हमने मनाया, और आज का कंक्लूजन हो रहा है। सो थैंक यू। लास्ट दो ये कंक्लूजन करने गुंगलस, तो शुक्रिया। जैसा आप सब जानते हैं कि मंडे के दिन हमने एक फेस्टिवल स्टार्ट किया था जिसका नाम है गुंगल। बेसिकली ये गुंगल एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे मतलब ये ज़्यादातर पुराने लोग मनाते थे, और पुराने लोग इसमें क्या करते थे, ये उनका एक नया दिन, नया साल स्टार्ट होता था। इस दिन, इस गुंगल के दिन वो लोग खेतों में जाते थे, खेती बाड़ी करते थे, और जो बच्चे और औरतें थे घर में, जो घर में होती थी, वो खुशियाँ मनाते थे। वो बहुत वो अखरोट बांटते थे, वो मिठाइयाँ बांटते थे, और वो एक कश्मीरी चावल बनाते थे जिसको हम चुरम भी कहते हैं। तो एक खुशी का दिन होता था जहाँ पे लोग खुशियाँ मनाते थे। और सबसे पहले हमें तो इस गुंगल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। हम अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, हमें इस गुंगल के बारे में पता चला। सो वी आर थैंकफुल टू आवर स्कूल। तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से ही आप खुदकशी करेगी, जो शाखी नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। तो दरअसल अहमद हंदवारा की जब तवारीख़ रही है, अहमद हंदवारा हमेशा से ही ऐसे प्रोग्राम्स के साथ जुड़ा रहता है कि जैसे आज का जो हमारा दिन है, जो आज का हफ़्ता था, इस हफ़्ते हमने ये समझा कि हम अपनी पुरानी तहज़ीब को, जो हमारी तहज़ीब भी या सकाफ़ती दिन हुआ करता था गुंगल के एतबार से, तो आजकल के बच्चों में जो नई पौध है, जो नई नस्ल है, नई नस्ल में आज ऐसे प्रोग्राम में ऐसी जो सोच है पनप नहीं रही है। तो हमारे इस इंतज़ार